Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Give it to me, Jalwa. एक बात यहाँ पे बड़ी अच्छी चल रही थी, मैं बहुत गौर से सुन रही थी अमार को और अहमद को। मैं चाहूँगी कि आप खुद ज़रा डिस्कस करें, एलैबोरेट करें, ताकि लोगों तक भी बात जाए जो आप ये तो बल्कि अच्छा टॉपिक है, पाकिस्तानी लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए अहमद से मैं ये पूछा था कि हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं, एक्चुअली म्यूजिशियंस के भी नहीं, हर नए टैलेंटेड बंदे को अपनी इंडस्ट्री में एंटर होने में काफ़ी मुश्किल आती है। मैं सिर्फ फैशन के बारे में बता सकता हूँ कि मैं किस तरह एंटर हुआ। अब मैंने जैसा बोला कि हमारी इंडस्ट्री में भी एक सक्सेसफुल बंदे का आपका शुरू में हाथ पकड़ने से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मेरी बहुत हेल्प हुई थी। जब आपने कोई काम नहीं किया होता, आपको एक चांस चाहिए होता है कि मैं अपना काम करके दिखाऊं। जब आप काम कर लें तो इट्स अनबिलीवेबल, तब सब लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार, और आपको ना पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते। बाय द वे, जब आप शुरू हो रहे होते हैं और आपके पास कोई पैसे नहीं होते एंड तब आपको सबसे ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं अपने आप को मनवाने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन आई वाज वेरी लकी कि मुझे चांस, माय वाइफ गिव इट टू मी। आई स्टिल गिव अ क्रेडिट कि उन्होंने मुझे बहुत लोगों से मिलाया, उन्होंने कहा कि इसका काम देखो। उसके बाद मैंने अपना काम दिखाया, तो अब मेरी वो रिस्पेक्ट है जो थोड़ी सी है वो इस वजह से है। बट म्यूज़िक सीन में भी जिस तरह मैं अहमद से बात कर रहा था कि एंटर होते वक्त आई एम श्योर कि इनको यही मुश्किल आती होंगी। वो मुझे यही बता रहे थे कि हमें एक्सपोजर मिलेगा तो हम अपना काम दिखाएंगे, और उस एक्सपोजर देने के लिए बहुत से पावरफुल लोग पाकिस्तानी टैलेंट या पाकिस्तानी म्यूज़िक को प्रमोट करेंगे। तो यही आप बोल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जिस तरह आप कह रहे थे कि हमारे म्यूज़िक में बहुत दफ़ा और फिल्म्स में भी ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है कि इंडियन बॉलीवुड को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और हमें चांस नहीं मिलता, इसलिए हमारी ऑडियंस भी उसी की डिमांड करती है। उस आगे आप बिलीव करो कि इन अ सेम वे फैशन में भी मैं इसका कंपैरिजन दूंगा कि मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तानी चीज़ों पे उतना फ़ख्र नहीं रहा। वी आर अ सिनिकल नेशन। अब सिनिकल का मुझे उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं पता, बट हम पाकिस्तान में कोई भी अगर हमें चीज़ कभी अच्छी मिल जाए तो हम कहते हैं कि इस दाल में कुछ काला है, ये बहुत अच्छी है। एंड उसका रिलेशन इस तरह है, मैं आपको स्वीडन की या बाहर के मुल्कों की एग्जांपल देता हूँ। बाहर के मुल्कों में जब उनको एक, स्वीडन या स्कैंडिनेविया वो काफ़ी प्राउड हैं, उनको एक लोकल बनी हुई जब चीज़ मिलती है ना, कोई भी चीज़, और उसके साथ उनको एक इम्पोर्टेड चीज़ मिलती है, ठीक है, वो प्रेफर करेंगे कि वो लोकल चीज़ खरीदें, महंगी भी होगी वो खरीदेंगे, बिकॉज दे वांट के हमारे प्रोडक्ट्स आगे बढ़ें। इसी तरह म्यूजिक, और पाकिस्तान में ये नहीं होता। मुझे लगता है कभी कभी हम जो है अपने होने की भी ना अपने आप को नहीं, हम उसमें नुक्स कर रहे होते हैं। अगर आपको पाकिस्तानी बनी हुई एक चीज़ मिलेगी और उसके साथ आपको बाहर से आई हुई एक चीज़ होगी, चाहे वो बाहर से आई हुई चीज़ हमारी चीज़ से बुरी भी हो या एक लेवल की भी हो, आप बाहर वाली चीज़ हो, हाँ, अपनी चीज़ एंड ये फैक्ट है। एंड ये जो मेंटालिटी है ये ट्रू है, जिस तरह वो बोल रहे हैं म्यूजिक में, वी हैव टू बी प्राउड ऑफ आवर नेशन। इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बट एक ये हमारे अंदर एक चीज़ है कि हम अपने आप को उतना अच्छा समझते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी ने जो तरक्की की किस तरह, इसी तरह बी इंडियन बाई इंडियन, उन्होंने एक स्लोगन निकाला इंडियंस ने, तो अब वही चीज़ उनको कहाँ ले गई है। ये स्लोगन कितना काम किया कि बी इंडियन बाई इंडियन, लेकिन और हम लोग बी पाकिस्तानी डोंट बाय पाकिस्तानी। मुझे ऐसा भी नहीं है खैर कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग हमेशा अपनी हर चीज़ को, हमेशा हम डिनाइल में नहीं होते। जब अच्छी चीज़ जब जैसे जैसे आई है उसको हमारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, जैसे लोग ना, आप जैसे लोग, हम जैसे नहीं आतिफ असलम जैसे, मतलब वो इंडिया में गया तो फिर मशहूर हो गया, फिर वो अली ज़फ़र में गया, मशहूर हो गया। अगर मैं बात करूं खुदा के लिए, शोएब साहब की हमारी मूवी से कौन देखता है, लेकिन खुदा के लिए आई, हिट रिलीज, उसके बाद अभी उनकी रिसेंट मूवी आई, वो भी हिट। तो हमारे लोगों को इंतज़ार है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि बाकी दूसरे लोग, आम जनता या बाकी लोग अप्रिशिएट नहीं करते, तो आई एम सॉरी, हम भी नहीं करते। मैं भी आज अपने घर में अपने टाइल किचन में लगाने के लिए मैं बाहर की टाइल को प्रेफर करूंगी, और फिर मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि कोई और बंदा मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। ये बुराई सबके अंदर है, ये सही बात कर रहे हैं। हम उसको नहीं निकाल सकते अपने अंदर से। मेरा ख्याल है कि इसमें अगर आप जिन भी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया से भी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास ईरान की है, और लेकिन इंसान पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, पूरी दुनिया का इंसान अल्लाह ताला ने एक जैसे बनाया है। हम लोगों के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फुकदान है वो बाकायदा तौर के ऊपर प्लानिंग का, सारी की सारी, जितनी भी आप लोगों की डिस्कशन चल रही है, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन
इस सारे का ओरिजिन अगर आप देखें तो इट्स रिलेटेड टू द प्लानिंग। हम लोगों को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है जी। पूरी दुनिया में अगर आप रिसेंट और या अगली फ्यूचर में अगर देखें तो वेपन्स की वॉर नहीं है, वेपन की वॉर नहीं है, इट्स नाउ अ मीडिया वॉर। कि मीडिया में आप नेशंस को मेंटली कैसे मैनिपुलेट करते हैं। वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि नेटिव आर्ट, हमारे आर्टिस्ट का इम्प्रेशंस कहाँ पे आके रुक जाता है, वो सारे का सारा रिलेटेड है प्लानिंग से। अगर आप इंडिया की जैसे बात कर रहे थे, इंडिया के अंदर मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले 15 साल के अंदर आप हार्डली कोई ऐसी फिल्म देखेंगे कि जिसके अंदर तिरंगा ना हो, जिसके अंदर गांधीगिरी का वर्ड ना हो, जिसके अंदर जय हिंद का वर्ड ना हो। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये नहीं है कि डायरेक्टर बड़ा पैट्रियोटिक है। एक्चुअली इसी को नेशन ग्रूमिंग करते हैं हमारी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे एक प्लानिंग है। उसके पीछे प्लानिंग ये है कि उन्होंने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करने के ऊपर टैक्स रिलैक्सेशन दी हुई है। अच्छा, ये नहीं है कि वो डायरेक्टर बड़ा अच्छा है, ये नहीं है कि वो कॉम बड़ी अच्छी है। इंसान तो पूरी दुनिया में ऐसे हैं, आपकी तरह के, मेरी तरह के, इंडियन, अमेरिकन, जू, सारे एक जैसे हैं। ये बात हमें बड़ी नहीं जानने को मिली है। बट द पॉइंट इज कि उनके ऊपर एक पावर है जो कि इंडिया को बड़ा करना चाह रही है या जो अपने मुल्क को बड़ा करना चाह रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें वो पावर अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए। और वही मैं कोट करूंगा कि वो राबिया की बात को कोट करूंगा कि एक्चुअली हम इसलिए हासिल नहीं कर सके क्योंकि हम वोट दे रहे और हम डिसीजन गलत कर रहे हैं। हम किसी को क्यों ब्लेम करें। मैं ये समझता हूँ कि अभी स्पेशली मुसलमानों में हमें सबसे बड़ी कमी ये चल रही है कि हम हर एक को ब्लेम कर रहे हैं। हम जियो को भी ब्लेम कर रहे हैं, हम अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं, हम इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे कि हम उनको कम्पीट करने की कोई एफर्ट नहीं कर रहे। ना लिटरेरी तौर पे कर रहे हैं, ना हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हम किसी तरह से उनको नहीं कर रहे। अब हमें, अब देखें, अब जैसे अभी ये बात हम ब्रेक में कर रहे थे कि इंडियन कंटेंट या जो इंटरनेशनल कंटेंट है वो हमारे पे चैनल्स पे चलने का क्या मकसद है। मैं ठीक है चलाएं, एक्सपोजर है, इट्स अ गुड थिंग, मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन चलाएं। 24 घंटों में से 2 घंटे चला लें, 3 घंटे चला लें, लेकिन 20 घंटे तो भाई हमारा कंटेंट चलाएं। बट द पॉइंट इज कि उस सारे सिस्टम को, उसको ग्रिप कौन करेगा, उसके लिए एक पॉलिसी कौन बनाएगा, उसके लिए इंसेंटिव्स कौन डिजाइन करेगा, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मैं क्या, अगर इनको कोई या गवर्नमेंट एक हिडन पॉलिसी हो कि कोई ऐसे इंसेंटिव्स हों कि सारी आपने एक नेशनलिस्ट मूवीज़ बनानी है। आप देखें हमारे यहाँ ऐसा ज़बरदस्त फिल्म मेकर है जो कि आप महीने में मेरे ख्याल में 60 फिल्में कहेंगे ना, 60 फिल्में आ जाएंगी और बगैर पैसों की आ जाएंगी। ईरानियन सिनेमा जैसे है, ईरानियन सिनेमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिनेमा इन द वर्ल्ड, लेकिन वो ऐसे है बगैर पैसों के, 0 पैनी फिल्म्स कहते हैं उनको। और 0 पैनी फिल्म्स वो ऐसे बनाते हैं कि आप देख के दंग रह जाते हैं। सिर्फ ये है कि उन्होंने 18 साल अपनी इंपोर्ट बंद कर दी, इंपोर्टेड चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया मुल्क के अंदर, और कौम को ये आदत डाल दी कि आपने यूज़ करना है तो अपनी चीज़ करनी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, वो आपने इंपोर्टेड चीज़ नहीं यूज़ करनी। नाउ दे हैव अ न्यू जनरेशन जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज ही वो है कि यार इस्तेमाल करें। आपको एक पूरी जनरेशन डिजाइन करने की जरूरत है कि, और ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट को चेंज आ सकती है। उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए फिजा कि काफ़ी दफ़ा जब आप इंपोर्ट बिल्कुल ही बैन करते तो नेशंस भी कभी कभी स्टैग्नेंट हो जाती हैं बिकॉज दे हैव नो कंपटीशन। वो तो ऑब्वियसली इंपोर्ट होनी चाहिए वो एक ताकि आपकी डिजाइनिंग क्या चैलेंज हो कि हम बेहतर काम भी करें। हमारा भी बात ठीक है, लेकिन बट द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली वो तो उन्होंने 18 साल पहले किया था जब ग्लोबलाइजेशन नहीं थी। आज की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इट्स नॉट आवर जॉब, ये उनका काम है सोचने वालों का, लेकिन वो सोचते ही नहीं है, मीडिएट वो तो इसके ऊपर सोचते नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है उनको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए बाकायदा तौर पे कि आप एक प्रेशर ग्रुप बनाएं इन अ वे, अपने टैलेंट से, इन अ वे इन योर लाइक थ्रू योर अपने एक्सप्रेशन से, जो कि आपकी कौम को इन्फ्लुएंस करे और इस चीज़ की ज़रूरत क्रिएट हो। ये तो हमारी बहस इस तरह की चलती रहेंगी, बात भी चलती रहेगी। एक वक्फा दरकार है, बहुत ज़रूरी बोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे जजेस यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि वो चेक करने वाले अब उन हमारे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी पूरी मॉडल को वो लुक दिया है, जो स्टिचिंग के ऊपर पूरी मेहनत कर रहे थे अपनी चुकी की मशीनों पे, वो सब तैयार है, वो सारी चीज़ें रेडी हैं, बस आपको दिखाने की देर है। जल्दी जाइएगा, जल्दी आइएगा, क्योंकि उसके बाद पूरा ऑल ओवर लुक और हमारे जजेस देंगे मार्क्स उन स्टूडेंट्स को। Take a break. Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on.